ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सद्गुरुवार का विशेष बाबा के साथ सभी को भी याद प्यार। अभी बाबा हम बच्चों को आज की मुरली में भविष्य में क्या होना है, कैसे साक्षात्कार होगा और फिर सजा भी खाएंगे, पश्चाताप भी होगा, उसके बारे में बताते हैं। बाबा कहते कि अभी रोना नहीं है, इस समय में पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ हो कि हम ये देह को भूल जाए। बाबा ने कहा ये भी एक कड़ी बीमारी है, देह अभिमान में आना। अपने को शरीर समझना ही बहुत बड़ी कड़ी बीमारी है। इसीलिए हम बच्चों को कैसे खुशनुमा रहना है, अपने कैरेक्टर को कैसे सुधारना है और कैसे सेवा करनी है, बाबा उसके लिए आज बताते हैं। 26 नवंबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर, जब बीमार होते हैं उस समय ही अवस्था की परख होती है, और उस समय भी हम खुशी रहेंगे नहीं। जी, बीमार के समय में भी कैसे हमें रहना है, उसके लिए बाबा कहते हैं। उत्तर, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। बाबा कहते 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है, अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहां दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता है, विधवा नाम ही नहीं होता। कहाँ? सत्युग में। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। बल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया। सत्युग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्य के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। अब कैरेक्टर्स सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होंगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है ना,
उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसीलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो, कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। यह तो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता, याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर्स सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप है, यह लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन का रथ। कहते हुए दूर देश का रहने वाला आया देश पड़ाए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। स्वयं भगवान पतित दुनिया में आके पावन बनाने के लिए आते हैं। और आते किस तन में? ब्रह्मा के रथ में आते हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता है। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सत्युग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्य का जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है। पूर्ण जन्म तो सब मानते हैं। 84 पूर्ण जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सब भी नहीं लेंगे ना। एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवान वाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं। बाबा कहते तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, सुनाते हैं। आज तक हम सब ने क्या सुना था? 84 लाख योगी लेते हैं। 84 जन्म के बारे में पता नहीं था, केवल बाबा ने आके हम बच्चों को सुनाया। तो यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। बाबा कहते तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है। उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, माध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना। तो इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजयी माला में पिरो जाएंगे। तो यह है रेस, यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहां तक धारणा करता हूं, कितना याद करता हूं, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो
दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूं? बाबा कहते जो रोते हैं सो खोते हैं। रोना माना खोना। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की पड़क होती है। तकलीफ में थोड़ा कुरकने की आवाज बल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है। पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है। आज बाबा क्या कह रहे देखो, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। क्योंकि आज बहुत सारे अपने को क्या कहते, पैगंबर मैसेंजर कहते हैं, परंतु बाबा ने कहा सच्चा पैगाम किसने दिया? सत्य मैसेज किसने दिया? बाबा ने स्वयं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती है, वहां भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। इसलिए सत्युग में फर्स्ट क्लास चीजें होगा, टूटने फूटने वाला ऐसे कमजोर वाला चीजें नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसक। फिर वह कलाएं कैसे कम हुई? 16 कला संपूर्ण थे तो वह कलाएं फिर कैसे कम हुई? अभी तो कोई कला नहीं रही है। तो बाबा कहते चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले नहीं है, तो वहां हर चीज प्रदान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती है। सर्वगुण संपन्न या लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं सत्य नारायण की कथा तो जरूर जरूर सुननी चाहिए, या है ना, घर में कथा जरूर रखनी चाहिए, ऐसे समझते हैं। परंतु बाबा कहते हैं अभी शिव बाबा आके जो हमें सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं, इसको सुनने के बाद कितना परिवर्तन आता है, प्रैक्टिकल जीवन में दिखता है। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्व भी सत्व प्रदान, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसीलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सत्व प्रदान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग है अथवा महात्मा आदि है, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है, क्योंकि उन्हों को लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, जैसे कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, ऐसे समझते हैं। बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। जो सत्य ज्ञान है स्वयं भगवान जब सुनाता है तो बहुतों की तकदीर में, कौन सी तक, किसकी? गरीबों की।
है ना, गरीबों की तकदीर में बैठती है। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए, है ना। कई लोग ऐसे पूछते हैं। पवित्र होते ही है सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आए। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं किस में आता हूँ, जो मिला उसके तन में थोड़ी आऊंगा। शिव बाबा किसके तन में आते हैं? तो बाबा कहते हैं, हाँ जी, मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। कृष्णा पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सत्तो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सत्तो प्रधान फिर सत्तो रजो तमो में आती है। सत्युग में भी ऐसा होता है। बच्चा सत्तो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सत्तो प्रधान बच्चा बनता हूं। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना, यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। और ऐसे समय आएगा जिसमें बहुत साक्षात्कार होगा, फिर खुशी में होंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। बाबा कहते तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे। बाबा दिखलाएंगे यह विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं ट्रेजर बने, इसीलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा उस समय में। हम कितना भी झूठ बोल ले, है ना, नहीं नहीं मैंने कभी नहीं किया, मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया, लेकिन साक्षात्कार कराएगा तो फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। कोर्ट में भी बता दे ना तुमने यह किया है, उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह ना सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापिस जाए, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाए, फिर जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी यह रेस है। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौवे जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। बाबा भी अपना अनुभव शेयर करते हैं। यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। तो टाइम किस में वेस्ट जाता था,
बाबा स्पष्ट कर रहा है। अब क्या करो, रूहानी धंधा आदि करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े बन सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक। गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो बहुत तुम समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशियस कैरेक्टर है। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा, है ना। अभी तो सभी बिगाड़ी कैरेक्टर्स हो चुके हैं, है ना। अभी बाबा कहते फिर से चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहां जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहां तुम भाषण करो। कृष्ण को देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण, जो फिर नारायण बनते हैं, है ना। अभी कृष्ण के जो मानने वाले हैं, उनको ये बात तो पहले तो जचेगी नहीं, है ना। वो लोग तो भगवान ही मानते कृष्ण को, लेकिन उनकी 84 कहानी सुनाएंगे, यह बताना है। तो यह टॉपिक इतनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। बाबा कहते अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो कि तुमको इस दुनिया में कुछ भाषेगा नहीं। यहाँ तुम आदि हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है, ब्रह्मलोक व सूक्ष्म लोक को विश्व नहीं कहेंगे। तो बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो कितनी गुया बातें हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो बाबा कहते फिर तुम माया के दास बन जाते हो। द्वापर के बाद क्या होता है, फिर माया के दास बन जाते हैं। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसीलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है, मन बुद्धि एकाग्र करते करते एकदम से फिसल जाता है। तो फिर से बाबा कहते अलर्ट कराओ। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो, तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा यह सब युक्तियां बतलाते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठे हो। तो जिनका बुद्धियों भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है कि भैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल भक्ति की। अब बाप कहते मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप काटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा। खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। हम आत्मा है, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसीलिए
ही सब रसातल में चले गए हैं। आज दुनिया के अंदर में सब कैसे पाप आत्मा बन के नरक में कैसे चले गए, क्योंकि अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ गए हैं। ये कड़ी बीमारी है। तो बाबा कहते उनको फिर सैल्वेज करना है, अब उनको फिर से मुक्ति देनी है, सही मार्ग दिखाना है, सत्य का मार्ग दिखाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुछ मौलिक रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार कुछ मौलिक और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, कभी भी माया का दास नहीं बनना है, अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा है, खुशी रहे हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। क्लियर? वरदान, वाइसनेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसनेस की शक्ति, जितना हम निर्विकारी बनेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनेंगे, तो उसके द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसनेस की शक्ति है, बुद्धि बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोगों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। एक बाबा के साथ सर्व संबंधों का, बाबा कहते क्या होनी चाहिए, संबंधों का सार वाली महीन याद। महीन याद मतलब एकदम सूक्ष्म याद। माता पिता सखा साजन भाई बंधु बेटा बेटी क्या है, किस रूप में बाबा को याद करते हो। तो बाबा ने कहा ये बहुत महीन होनी चाहिए याद, यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। मेरा सूक्ष्म मन का तार जो है, बुद्धि का तार बाबा से लगी रहे तो माया भी इंटरफियर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ, आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन जाए। स्लोगन, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के, किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षण होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अभी ऊपर में वरदान में क्या कहा, सर्व संबंधों का सार निचोड़ है ना, और बाबा के साथ में मेरा सूक्ष्म में बहुत याद करते हैं, प्यार करते हैं, बाबा को अपना मान के रहते हैं। लेकिन ये बीच में फिर कोई व्यक्ति आया, वस्तु या वैभव के आकर्षण आया, तो ये भी बाबा को हमने क्या किया, तलाक दिया। ठीक है, इसलिए हमें एक बाबा दूसरा ना कोई करनी है। अच्छा, ओम शांति। संदेशी वतन में जा, संदेशी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा। संदेशी वतन